हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है बिजनेस, व्यवसाय। जैसे कि सामने मैंने लिखा हुआ है व्यवसाय, इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस। तो इसको पढ़ने से पहले आप सभी ने अगर प्रीवियस क्लास देखी हो तो उसके अंदर जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है उसके अंदर पढ़ा है हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे आसपास सभी व्यक्ति अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, ठीक है, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं तो दो तरीके की एक्टिविटी हमारे आसपास की जाती है। एक का नाम क्या है आपके पास, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरे का नाम क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हिंदी में बताऊं तो आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिसके बदले में उस कार्य को किसके बदले में किया जाता है, पैसे के बदले में, जिसका सीधा संबंध किससे हो, पैसे से। मतलब किसी कार्य को किया जा रहा है क्या अर्न करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, पैसे, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई लॉयर है, ठीक है, किसी की कोई दुकान है, तो ये सब के सब किसके अंदर आ जाते हैं, आर्थिक क्रिया के अंदर, ठीक है। अनार्थिक क्रिया के अंदर वो क्रियाएं आती है जिनका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना नहीं होता। किसके लिए किया जाता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है, सोशल नीड के लिए किया जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि कोई टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, उनका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका सेम एक्टिविटी वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है और अनार्थिक भी हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक टीचर जो है एक समय पे वही जो टीचर है पढ़ा रहे हैं तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, और घर पे पढ़ा रहे हैं तो वही क्या हो गया आपके पास, नॉन इकोनॉमिक हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको इकोनॉमिक के सब पार्ट्स हैं तीन। इकोनॉमिक फर्दर तीन भागों में डिवाइड होता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब मैंने हिंदी में बताया था व्यवसाय, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोफेशन मतलब पेशा, और थर्ड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। तो आप अपने आसपास अभी की क्लास जितनी पढ़ाया हुआ है मैंने, आप अपने आसपास जितने भी व्यक्ति कार्यरत हैं आप उनको दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हो सभी कार्यों को। कौन से दो, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। अभी तक आप लोग सिर्फ दो बकेट बना पाए हो आप लोग, एक ये और एक ये, ह्यूमन एक्टिविटी, और ये दो भागों में बढ़ चुका है हमारा। ये आपके पास इकोनॉमिक है और ये नॉन इकोनॉमिक है। अभी तक जितने भी एक्टिविटी है अभी तक आप इनमें क्लासीफाई कर सकते हो, लेकिन आज जब हम पढ़ लेंगे कौन सी, तीन टॉपिक पढ़ लेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तो आप इस यहाँ से भी तीन भागों में बांट दोगे, उन्हीं को क्लासीफाई कर दोगे अपने आसपास के लोगों को, किसमें, बिजनेस में, ठीक है, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट। इन तीन चीजों में आप क्लासीफाई कर पाओगे जब हम इन तीन चीजों को पढ़ लेंगे, और एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। देखो आज का टॉपिक है हमारा क्या, व्यवसाय। तो देखो सबसे पहले हम दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आएगा क्या है। अब देखो जब मैं पढ़ूंगा तो मैंने इसके जो कीवर्ड्स है, जो मेन वर्ड्स है, उसको मैं क्या करूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। तो आप देख रहे हो उस वर्ड से इसकी मीनिंग है। जब आप व्यवसाय की मीनिंग समझ जाओगे ना तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं, वो आप ऑटोमेटिक याद कर लोगे, ठीक है। उसी से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगे। देखो इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है। फर्स्ट जो कीवर्ड आया वो क्या आया आपके पास, आर्थिक क्रिया। मतलब क्या है, इकोनॉमिक, जो आपका अभिप्राय, जो ये चीज है आपके पास व्यवसाय है, वो क्या है, आर्थिक क्रिया है, जो निरंतर आधार पर, किस आधार पर, निरंतर, रेगुलर बेसिस पे किया जाता है वस्तुओं व सेवाओं। वस्तुएं भी आती है इसके अंदर और सेवाएं भी आती है। इसके अंदर उसका उत्पादन भी होता है और विक्रय भी होता है, और मेन मोटिव क्या होता है, लाभ अर्जित करना, ठीक है। अब एक बार इसको इंग्लिश में देखते हैं। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस पे टू अर्न प्रॉफिट through the production and sale of goods and services, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसका मेन मोटिव क्या है, पैसे कमाना। क्या मोटिव है, पैसे कमाना। और वो हो सकता है वो किसी सामान को बेच रहा हो, खरीद रहा हो,
ठीक है, या तो जरूरी नहीं सामान में, क्या पता वो अपनी कुछ सर्विसेज दे रहा हो। देखो वो चीजें जिसको आप छू सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो। जैसे किसी का काम क्या है, मोबाइल बेचना, तो आप मोबाइल को छू सकते हो, टच कर सकते हो। लेकिन किसी व्यक्ति का काम है सर्विस देना, जैसे एक टीचर पढ़ाते हैं तो वो क्या सर्विस हो गई, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है बिजनेस आपका सामान बेचना खरीदना है, कभी कभी इसके अंदर सर्विसेज भी आती है। तो यही बताया गया है, ये एक आर्थिक क्रिया है। उसके बाद क्या है, निरंतर आधार पर होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, किसी दिन आपके घर पे कुछ कबाड़ा हो गया, आपने कॉपी किताब हो गई, कुछ भी आपने कबाड़ी में बेच दिया, तो आप ये नहीं कह सकते आप बिजनेसमैन बन गए। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, सामान बेचा, ठीक है। तो सामान आपका ये मेन काम नहीं है, आपने एक दिन बेचा है, तो ये आपका बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद देखो उत्पादन एवं विक्रय, इसके अंदर ऐसा हो सकता है आपने जो दुकान चला रहे हो, जो भी आपका बिजनेस है, आप क्या करते हो, उसका प्रोडक्शन करते हो, आपकी मशीनरी है, या तो आप क्या कर रहे हो, उसको कहीं और से ला रहे हो और उसको बेच रहे हो। एक चीज और ध्यान रखना, बिजनेस के अंदर वही चीजें आएंगी जो आप क्या कर रहे हो, किसी सामान को खरीद तो रहे हो, लेकिन किस लिए, उसको रीसेल करने के पर्पज से, उसको दोबारा बेचने के पर्पज से। अगर आपने क्या करा, किसी सामान को खरीदा, किसके लिए, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने उपभोग के लिए या अपने घर के उपभोग के लिए, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। सिर्फ वही वस्तुएं आप अगर खरीद रहे हो किसके लिए, बिजनेस के लिए, दोबारा उसको रीसेल करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। अब देखते हैं इसके हम व्यवसाय की विशेषताएं देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अगर आपने मीनिंग को अच्छे से समझ लिया, मीनिंग को अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया, तो मीनिंग से ही आपके सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये याद करने की नीड नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, मीनिंग पता है तो ये पॉइंट्स आप इसको अगर ये याद है तो ये आप आसानी से लिख सकते हो। देखो कैसे, पहला क्या है, आर्थिक क्रिया। देखो यही तो था, इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से, तो ये एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्यों कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, पैसों से संबंधित है। जो भी क्रियाएं होंगी किसके लिए की जाएंगी, पैसे से, ठीक है। बिना पैसे से कोई भी क्रियाएं नहीं की जाएंगी। उसके बाद देखो सेकंड, वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण। इसके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। एक व्यक्ति सामान खरीदेगा और दूसरा उसको बेच रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। उसके बाद क्या है, व्यवहारों में निरंतरता। इसके अंदर क्या होगा, जो व्यवहार का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, व्यवहार का मतलब ट्रांजैक्शन इंग्लिश में। तो देखो इसके अंदर क्या है, रेगुलरिटी इन डीलिंग, ठीक है। आपके अंदर क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग। ऐसा नहीं है आपने आज, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे आपके घर में कोई सामान है, बाइक है सपोज करो, उसको बेचना चाहते हो, आपने उसको क्या करा, बेच दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, नहीं, वो आप रेगुलर बेसिस पे तो नहीं कर रहे। देखो क्या बोला गया है, व्यवहारों में निरंतरता, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आप रेगुलर तो कर ही नहीं रहे, वो तो एक बार किया तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो ये इसकी विशेषता है। उसके बाद देखते हैं लाभ का उद्देश्य। मेन मोटिव क्या होना चाहिए बिजनेस का, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर आप किसी सामान को बेच रहे हो तो उसके पीछे आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट कमाना मोटिव है तो हर बार आपका प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। कभी कभी जब हम प्रॉफिट के पीछे भागते हैं तो उसके अंदर लॉस भी हो सकता है। तो ये तो बिजनेस के क्या है, दो टर्म्स है आपके, प्रॉफिट लॉस, ये साथ साथ चलते रहते हैं। उसके बाद देखो जोखिम का तत्व, और जो ये लॉस होता है ना, जो लॉस होता है वो किसके कारण होता है, रिस्क के कारण, जोखिम के कारण। वो भी इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जोखिम भी साथ साथ चलते रहते हैं, जोखिम के कारण ही आपके बिजनेस के अंदर लॉस होते हैं। उसके बाद क्या है, उपभोक्ता संतुष्ट। कोई भी बिजनेस लंबे समय तक तभी टिक सकता है जब उसका क्या हो, उपभोक्ता संतुष्ट हो, कंज्यूमर क्या हो, सेटिस्फाइड। कोई भी बिजनेस आगे तभी चलता है जब उसके उपभोक्ता क्या हो, संतुष्ट हो रहे, तभी तो वो सामान खरीदेगा दोबारा, तभी तो उसको क्या करेगा, रिकमेंड करेगा दूसरों को, ठीक है। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब उसका क्या हो, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर क्या हो, उसका सेटिस्फाइड। उसके बाद नेक्स्ट वन देखो, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन अथवा प्राप्ति, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो आप बिजनेस कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो, खुद ही उसका प्रोडक्शन कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपकी मशीनरी हो सकता है आपकी मशीनरी हो भी, तो अगर आपके पास मशीनरी का प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी आप एक बिजनेसमैन कहलाओगे। लेकिन अगर आपकी कोई शॉप है, आप क्या करते हो, कहीं और से सामान लाते हो और फिर उसको बेच रहे हो, तो भी आप बिजनेसमैन कहलाओगे। मतलब आप क्या कर सकते हो, या तो आप प्रोडक्शन करो या तो प्रोक्यूर करो, कहीं से आप कहीं और से लेके प्राप्त करके फिर उसको रीसेल कर रहे हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका बिजनेस के अंदर आता है। क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।